आपके बहुत सारे कमेंट्स में हर दिन पढ़ती हूँ और एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है कि पीरियड रेगुलर नहीं है। माँ बनने का सफ़र तो पीरियड की रेगुलरिटी से होता है, तो पीरियड रेगुलर करने का नुस्खा क्या है? पीरियड रेगुलर क्यों नहीं है? रीज़न क्या है? ये वीडियो पूरा आपको एजुकेट करेगा, पूरी तरह से आपको सिखाएगा कि पीरियड रेगुलर क्यों नहीं है, क्या रीज़न है, क्या करना चाहिए और उसके लिए कुछ अमेजिंग नुस्खे जो न्यूट्रिशन थेरेपी पर आधारित होते हैं। वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। 28 दिन से कम होना या 35-40 दिन से ज़्यादा समय पर पीरियड आना पीरियड की रेगुलरिटी मानी जाती है। अगर आपको बहुत टाइम से पीरियड आता है, 35 दिन से भी ज़्यादा वक्त हो जाता है, तब आपको मेंसेस होते हैं, तो ये पीरियड की अनियमितता कही जाएगी। तो कुछ इसके रूट कॉजेज समझ लेते हैं कि रूट कॉज क्या होता है। नंबर 1, आप भी जानते हो ना, हार्मोनल इम्बैलेंस। शरीर में हार्मोन्स असंतुलित हैं, बराबर नहीं बन पा रहे हैं। स्ट्रेस, पुअर स्लीप, अच्छी क्वालिटी की नींद नहीं आ रही है आपको, एड्रिनल फटीग भी इसके पीछे एक कारण हो सकता है, वो छिपा हुआ रीज़न होता है। इसके अलावा PCOS भी एक इसका प्रमुख कारण होता है पीरियड्स की इरेगुलरिटी का। आपका न्यूट्रिशन यानी कि आपका खान पान अच्छा नहीं है, या फिर आपके खान पान में पोषक तत्व कम है और जंक फूड ज़्यादा है, ये भी एक कारण होता है। शरीर में खून की कमी होना भी अनियमित पीरियड का एक प्रमुख कारण इंडिया के महिलाओं में देखा गया है। कुछ रिपोर्ट्स हाल ही में मैंने पढ़ी, ICMR द्वारा जारी की गई थी, जिसमें ये बताया गया था कि शहरी महिलाएं 25 से 30% तक शहरी महिलाएं जो हैं PCOS की वजह से अनियमित पीरियड्स का सामना करती हैं। तो प्रमुख कारण जो शहरों में देखा जाता है वो भागती दौड़ती जिंदगी और खान पान का गलत तरीका। साथ ही ICMR की एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि भारतीय महिलाओं में पीरियड की रेगुलरिटी का एक बड़ा कारण है उनके खान पान में गड़बड़ियाँ, कि उनका खान पान ठीक नहीं है, पोषक तत्वों की भारी कमी है उनके खान पान में। क्योंकि भारतीय महिलाएं बहुत ज़्यादा त्याग और बहुत ज़्यादा संतोष कर लेती हैं। ये चीज़ें ठीक हैं, लेकिन आपको अपने आहार की पूरकता पर ध्यान देना है कि मेरे खाने में आयरन है, कैल्शियम है, विटामिन्स हैं, सब्जियां, दाल, दूध, ये सारी चीज़ें आप ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। चलिए अब इस वीडियो को पूरा समझते हैं। तो पीरियड रेगुलर करने के लिए कुछ डाइट होनी चाहिए। आप सभी मुझसे पूछते हैं कि कोई डाइट प्लान शेयर करें, तो हाँ, पीरियड रेगुलर करने के लिए एक डाइट मैं आपको बताऊंगी जिसमें वार्म, नरिशिंग और कुछ गुड क्वालिटी फैट वाले हम फूड ऐड करते हैं, जैसे कि बाजरा की रोटी हो गई। अब आप पीक समर्स में नहीं खा सकते, छाछ के साथ तो आप उसको भी खा सकते हो, लेकिन बाकी पूरे टाइम आप बाजरा की रोटी यूज़ कर सकते हो। मिलेट्स, दूसरे मिलेट्स भी यूज़ कर सकते हो, बाजरा प्रमुखता से यूज़ करना है, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको प्योर शुद्ध घी यूज़ करना है। वार्म नरिशिंग फूड होना चाहिए। उसके साथ आप कोई पल्स, कोई दाल ले सकते हो, कोई सब्जी ले सकते हो जो ग्रेवी युक्त हो, क्योंकि मिलेट चपातीज मोस्टली ड्राइड नेचर की होती हैं, तो उसके साथ आपको वाटर कंटेंट वाला सब्जी लेना है जिसमें थोड़ी ग्रेवी हो और जिसमें कलौंजी, अजवाइन, जीरा ऐसे मसाले ज़रूर एडेड हों। ऐसी सब्ज़ी आपको बनानी है या सब्ज़ी में इन मसालों का इस्तेमाल करना है, जैसे दालचीनी है, काले मिर्च है, कलौंजी, अजवाइन, जीरा। इन मसालों को अपनी सब्जी में इस्तेमाल आपको बढ़ाना है। ये क्या करता है, ऐसा जब आप भोजन खाते हो जो वार्म है, नरिशिंग है, तो ये क्या करता है, वात दोषों को कम करके यूट्रस में ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है और यूट्रस की कार्य प्रणाली को सुचारू करता है, नियमित करता है। दूसरी जो थेरेपी मैं आपको बताने वाली वो है सीड थेरेपी, जिसको कि आप सीड साइकिलिंग कहते हो। शुरू के 15 दिन एस्ट्रोजन बेस्ड सीड्स लेने हैं, दूसरी 15 दिन में आपको प्रोजेस्टेरोन बेस्ड सीड्स लेने हैं। तो सीड्स को रोस्टेड फॉर्म में लेना है, पाउडर बना के ले सकते हो, चबा सकते हो। तो पहले 15 दिनों में फ्लैक्सीड, पंपकिन सीड्स लेने हैं, दूसरे 15 दिनों में सेसमी सीड्स एंड सनफ्लावर सीड्स लेने हैं। ये क्या करता है, इसकी थेरेपेटिक इफेक्ट ये है कि ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों के बैलेंस को बनाने में शरीर की मदद करता है। आप कुछ हर्बल टी ले सकते हो, क्योंकि चाय तो हमारे जीवनचर्या का भाग है ही। क्यों ना हम कोई ऐसी चाय पिए जो कि हमारे हार्मोन को भी सेट कर दे, जो असंतुलन है वो ठीक कर दे। तो इसके लिए बहुत सारे मैंने प्रोडक्ट्स सजेशन में दिए हैं जो आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं, क्योंकि आप लोग अक्सर कमेंट में मुझसे प्रोडक्ट्स के बारे में पूछते रहते हैं। जैसे कि लोदरा ली आपने, अशोक की छाल ली और शतावरी ली, इसको बॉईल किया और इसकी चाय बनाकर छानकर पानी में बॉईल कर लीजिए 5 मिनट, छानकर आप इसे पी सकते हैं। ये हर्बल टी हो गई और ऐसे कई टी मार्केट में अवेलेबल भी हैं और मैंने कुछ सजेशन में भी आप लोगों के लिए ऐड किए हैं।
कुछ लाइफस्टाइल के टिप्स बताऊंगी, आपको ज़रूर फॉलो करने हैं कि आप हर दिन थोड़ा टहलें ज़रूर, फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करें, थोड़ा योगा कर लें या टहल लें, फिज़िकल एक्टिविटी करें, रात को समय पर सोएं, ज़्यादा रात को मोबाइल ना चलाएं क्योंकि ये मेलाटोनिन का स्तर को प्रभावित करती है, स्लीप साइकिल ख़राब कर देती है। तो अपना तनाव दूर करने के लिए अच्छी नींद लेनी है आपको, मोबाइल से तनाव दूर नहीं होता है। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, हमारे अदर वीडियोज़ को भी देखें। टेक केयर।